तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी व्हिच रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका रिजल्टेंट क्या जीरो आ सकता है? तो मान लेते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये कितना आ सकता है? वेक्टर v की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 0 to 20 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जो c है वो अगर हम 10 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मान लेते हैं ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है। इसका नामकरण कर देते हैं वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो तीनों फोर्सेस क्या है? मान लो अगर एक सेम प्लेन में है तो तीनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर रिजल्टेंट इनका जीरो आ सकता है। उसी तरह से अगर वेक्टर b की हम बात करें, मान लेते हैं वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और इनके अपोजिट में वेक्टर सी जा रहा है, अपोजिट दिशा में। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ये 180 डिग्री बन रहा है और वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 0 आ सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका c का पॉसिबल वैल्यू कितना आ सकता है? तो वो आ सकता है 0 to 20, यहां पर भी आ सकता है। तो वेक्टर c की वैल्यू 20 हो सकती है। अगर वेक्टर c की वैल्यू 20 हो जाए तो तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर c की। तो मान लेते हैं वेक्टर a यहां पर है और वेक्टर b यहां कहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो इसका मैग्नीट्यूड है 10 और इसका मैग्नीट्यूड है 20। तो यहाँ पर वेक्टर c की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी? तो वो आ सकती है -10 to 30 के बीच में कुछ भी आता है। तो यहाँ पर -10 से 30 के बीच में 23 आता है। तो इसका भी आंसर 0 आ सकता है। अब ये कैसे देख लेते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू अगर c कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर 10 प्लस 20 मैक्सिमम कितना आ सकता है? 30 आ सकता है। और अगर हम देखें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 10 प्लस 10 माइनस 20। मिनिमम वैल्यू आ सकती है -10। -10 से लेकर 30 के बीच में c की वैल्यू आएगी तो ही इसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा, वरना ये रिजल्टेंट वेक्टर तीनों का मिला के 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो डी को लॉक करो और आगे बढ़ो।